हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 10 से अपनी एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी सेम ही क्वेश्चन था, बस वो हमने कौन से मेथड से करना था, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और यहाँ पे करना है हमने बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमने पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे सपोज आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं -b + √b² - 4ac / 2a। ठीक है, अच्छा, इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते उसका कैसे पता लगाना है, उसके लिए उसके नेचर ऑफ रूट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कि किस टाइप के नेचर है रूट्स का, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी आप माइनस वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो इमेजिनरी वैल्यू देगा। ठीक है, जब भी रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको जब हम रूट को सोल्व करेंगे तो इसके अंदर माइनस वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, जब भी माइनस वैल्यू बचेगी इसके अंदर तो वो कैसी वैल्यू देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड है आपके पास नेचर ऑफ रूट के लिए, आप डी निकाल लो। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी की जो वैल्यू होती है वो होती है -4b² - 4ac। अगर डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब रियल भी होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 हो गई तब भी रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट सेम होंगे, सेम वैल्यू x की वैल्यू आएंगी। ठीक है, बट अगर डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हुई तब जो रूट हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आपने यहाँ पे नहीं निकालने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपने सिर्फ चेक कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो 2 है, b की वैल्यू -7 है, इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, और c की वैल्यू जो है 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम d निकाल लेंगे। d जो है वो b² - 4ac है, तो b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 49, क्योंकि -7 का स्क्वायर + 49 हो जाएगा। 4 2 = 8, 8 3 = 24, और ये आ जाएगा आपका 25 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल होती है, यानी कि रियल भी होंगे और दोनों रूट अलग अलग होंगे, नेक्स्ट की दोनों अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे बाय यूजिंग, तो पहले लिख देंगे इट एग्जिस्ट। ठीक है, इट एग्जिस्ट। ठीक है जी, एग्जिस्ट करता है तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो x जो है वो -b है ना, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है -b। ठीक है, -b हो गया आपका, और यहाँ पे -7 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक साइन -b के साथ था और b जो है उसकी वैल्यू भी माइनस में है। ठीक है, तो 2 माइनस हो गए, प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac, और b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये जो सॉल्व करके कितनी आई है 25 है / 2a, और a कितना है आपका 2 है, तो एक 2 तो उसके साथ था और एक a की वैल्यू भी 2 ही है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी +7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस, अच्छा √25 हो जाएगा आपका 5 / 4। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है तो एक बार इसको हम x को प्लस में ले लेंगे, एक बार इसको माइनस में ले लेंगे, यानी कि x की वैल्यू 7 + 5/2, और एक बार माइनस ले लेंगे 7 - 4 और 7 - 5/4, तो ये हो जाएगा 12/4, और ये हो जाएगा 2/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया था कि जो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो दोनों ही रूट्स रियल हैं, यानी कि x की एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही है, और दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, इसलिए इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दोनों अलग अलग रूट्स हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
हाँ जी, सेकंड पार्ट है आपका 2x² + x - 4 = 0। हाँ जी, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2, b की वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट देखेंगे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, c की वैल्यू है -4। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे d = b² - 4a, ac की एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -4, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और इसमें 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। ठीक है जी, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, तो ये हो जाएगा आपका 33। तो 33 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगा। ठीक है, या आपने यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना है कि एग्जिस्ट करते हैं, या इट इज़ यस रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर नेचर पूछते हैं तो बताना है आपने नेचर, बस यहाँ हमें तो हमें निकाल के ही दिखाना है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे यस रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू है -b, ये वाला फॉर्मूला -b, तो माइनस और b की वैल्यू है 1 + -b² - 4ac, ये इसको हमने सोल्व कर लिया, यहाँ पे 33 आ जाएगा अपॉन 2a और a की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा -1 ± √33/4। एक बार इसके बीच का जो साइन है वो प्लस ले लेते हैं, यानी कि x - 1 + √33/4, और एक ही बार जो है साइन माइनस ले लेते हैं। ठीक है जी, मतलब x की 2 वैल्यू आ गई, दोनों ही रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, दोनों ही अलग अलग वैल्यू हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन से x² + bx + c, यहाँ पे लिख लेते हैं x² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू x² के साथ क्या क्वेश्चन है 4, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू ये पूरी x के साथ जो भी है यानी कि 4√3, और साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस आता तो वो भी साइन हमने इसके कोफिशिएंट इसके साथ ही लगाना है। c की वैल्यू 3 है। ओके जी, अब चेक कर लेते हैं, तो नेचर निकालने के लिए मतलब चेक करने के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे b² - 4ac की वैल्यू, b² यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर -4 × a × c। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 × 3 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 = 48, तो जो d की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। मतलब अगर d की वैल्यू 0 होती है तब भी जो है रूट्स तो रियल ही रहेंगे। ठीक है, तो आपने तो यहाँ पे बस चेक ही करना है, मतलब सॉरी फाइंड करना है, इसलिए आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करते हैं और सेम ही रूट्स आएंगे, वो भी आपको पता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। तो बस आपने यहाँ पे लिखना है यस रूट्स एग्जिस्ट। जब आपको स्पेशली बोलेंगे कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तब आपने बताना है कि रियल, इक्वल या रियल डिस्टिंक्ट जो भी रूट्स हैं आपके, है ना। यहाँ पे तो बस ये चेक करना कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उनको फाइंड करो। तो फॉर्मूला -b + √d या √b² - 4ac की बात है। -b की वैल्यू कितनी है -4√3, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, प्लस √d की वैल्यू जो थी वो 0 हो गई अपॉन 2a, और a की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट तो हट गया, यानी कि आपकी वैल्यू रहेगी 4√3/8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। यानी कि आपको 2 बार लिखना है ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 बार वैल्यू देता है। ठीक है, 2 वैल्यू ही आएंगी इसकी भी, यानी कि x की दोनों ही इक्वल वैल्यू आएंगी, दोनों -√3/2 -√3/2। ठीक है, जब आप मिडल
टर्म स्पीड से इसको क्वेश्चन को करोगे तो दोनों ही वैल्यू ये देगा -√3/2 -√3/2। तो दो रियल वैल्यूज़ की होती हैं, ठीक है। जैसे उसमें हमने पहले क्वेश्चन में एक बार प्लस के साथ ले लेते, एक बार माइनस के साथ, तो यहाँ पे प्लस भी 0 है और माइनस भी 0 है, तो वो बोल सकते हैं कि वो हट जाएंगे क्योंकि 0 प्लस माइनस में हट जाएगी। तो दोनों ही रूट्स उसके -√3/2 -√3/2, ठीक है। तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं। (2x² + x + 4 = 0। कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से (a² + bx + c) से। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है जी। ये हो गया हमने कंपेयर करके। अब निकाल लेंगे d जो होता है b² - 4ac, ठीक है। b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8 2 32, सॉरी 8 4 32, ये हो जाएगा -31। अच्छा, डी की वैल्यू अगर माइनस आ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि वो इमेजिनरी रूट्स देता है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने तो सिर्फ रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं, बट हमारे सिलेबस में इमेजिनरी रूट्स है ही नहीं, ठीक है, तो हमें नहीं निकालने। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इसकी वैल्यू है <0। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।